साल 2018 की कहानी है, जब 3 करोड़ 60 लाख रुपए का पूरा बजट तैयार था। नीतीश कुमार को अंतिम मुहर लगानी थी। उनके पास कागज भेजा गया, फाइल भेजा गया और उनको सिर्फ अपना सिग्नेचर मुहर लगाकर ठप्पा लगाना था कि हाँ हम तैयार हैं। और उसके बाद 3 करोड़ 60 लाख रुपए से होने वाला भव्य कविता पाठ का मंच सज जाता। वहां पर तमाम कवि आते और पूरा बिहार सुनता कि कवि क्या कविता सुनाते हैं। अब साल 2018 की कहानी चर्चा में इसलिए है क्योंकि साल 2022 में अनामिका जैन अंबर यूपी में बाबा है बाबा वाली और यूपी में काबा नया सिंह राठौर का एक जो निजी चैनल पर इंटरव्यू हुआ वो चर्चा में है। दूसरी तरफ यूपी में बाबा है बाबा वाली अनामिका जैन अंबर बिहार आती हैं। बिहार सरकार के कार्यक्रम में उनको बुलाया जाता है, लेकिन यहां आने के बाद अनामिका जैन अंबर को कविता नहीं पढ़ने दिया जाता। प्रशासन कहता है कि ऊपर से दबाव है, अब आप मत पढ़िए। और तब चर्चा चल पड़ती है कि आखिरकार जब सरकार बदलती है, जब नीतीश कुमार इधर से उधर होते हैं, तब कैसे करोड़ों करोड़ों रुपए का होने वाला समारोह रद्द हो जाता है। कैसे लाखों लाखों रुपए में बुलाए जाने वाले कवियों को मंच पर कविता पढ़ने से ही रोक दिया जाता है। और इसी की एक कहानी हम आपको सुनाएंगे जो आपको बता देगी कि कैसे राजनीति में कविता का जमकर इस्तेमाल होता है और कवियों की राजनीति में दखल देने की कितनी बड़ी हैसियत है। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्रायोजित है। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मार्बल टाइल्स और ग्रेनाइट बेचती है। अगर आप भी अपने सपनों का घर बनवाना चाहते हैं तो इनसे संपर्क कीजिए। ये लोग आपके घर तक सुरक्षित मार्बल और टाइल्स को पहुंचाएंगे। अगर आपका घर मुजफ्फरपुर के कहीं बाहर है, फिर भी ये लोग आपके घरों तक मार्बल और टाइल्स को सस्ते दाम में पहुंचा देंगे। और जानकारी चाहिए तो नीचे नंबर दिख रहा होगा, उस पर कॉल कीजिए, बातचीत कीजिए, आपको सारी जानकारी वहां से मिल जाएगी। अब हम लोग फिलहाल वापस आते हैं अपने असली खबर पर। साल 2018 की कहानी है, जब साल 2018 में एक कविता समारोह का आयोजन होना था। नीतीश कुमार की सरकार थी, वैसे तो अभी भी नीतीश कुमार की सरकार है और पिछले लगभग कई दशक से आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार लगातार चल रही है। अब नीतीश कुमार पूरे के पूरे तैयार रहते हैं कि 3 करोड़ 60 लाख रुपए के बजट से कविता समारोह का आयोजन होगा। वहां पर तमाम कवि आएंगे, वहां पर कविता पाठ करेंगे। लेकिन उसी वक्त बिहार की राजनीति बदलती है। नीतीश कुमार तब तक तेजस्वी यादव के साथ मिलकर सरकार चला रहे थे, लेकिन वे सरकार मतलब कि पाला अपना बदलकर भाजपा के साथ बना लेते हैं। और इसके बाद नीतीश कुमार के पास एक फाइल भेजी गई, जिस फाइल में लिखा गया था, पूरा का पूरा वो प्रस्ताव था कि 3 करोड़ 60 लाख का कवि समारोह जो होना है, वहां पर कविता का पाठ जो होना है वो कैसे होगा। और नीतीश कुमार के पास जब फाइल भेजी गई, तब नीतीश कुमार ने फाइल पर अपना मुहर सिग्नेचर लगाकर उसको वापस ही नहीं भेजा। 3 करोड़ 60 लाख का बजट तय किया गया था, वो 3 करोड़ 60 लाख का बजट पड़ा का पड़ा रह गया। जो संस्कृति मंत्रालय है बिहार सरकार की, उसके मंत्री बदल चुके थे। अब पूरी की पूरी कमान संस्कृति मंत्रालय की भाजपा के हाथ में थी। और आप गौर कीजिएगा कि नीतीश कुमार जब तेजस्वी के साथ थे, तब उन कवियों को इनवाइट किया गया, उन कवियों को बुलाने के बारे में चर्चा हुई जो कवि नरेंद्र मोदी पर आक्रामक रहते हैं, जो कवि भाजपा विरोधी खेमे के हैं। और इसके बाद से जब सरकार बदली, तब सब कुछ खत्म हो गया। उस कविता के पाठ का जो आयोजन होना था उसको ही रद्द कर दिया गया और 3 करोड़ 60 लाख का बजट ऐसे ही मुंह ताकता रह गया। अब यूपी में बाबा है बाबा वाली अनामिका जैन अंबर जबरदस्त चर्चा का विषय बनी है। अनामिका जैन अंबर को आमंत्रण दिया जाता है। उनको सोनपुर मेले में कविता पाठ के लिए बुलाया जाता है। अनामिका जैन अंबर वहां पर आती हैं, लेकिन उनको कविता पढ़ने से रोक दिया गया। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। हमने आपको बताया कि 2018 में 3 करोड़ 60 लाख रुपए के बजट से कविता का समारोह होना था, वहां पर कवियों को आना था। लेकिन सरकार बदलते ही इतने बड़े समारोह को रद्द कर दिया गया। कुछ पता ही नहीं चला कि नीतीश कुमार ने उस फाइल का क्या किया। तब एक बार फिर जब सरकार बदल गई, तब अनामिका जैन अंबर को कविता कैसे पढ़ने दिया जाता। अब अनामिका जैन अंबर यहां से लौट चुकी हैं। बिहार में वो आई थी, सोनपुर मेले में कविता पढ़ने से रोका गया, वो फिर वापस चली गई।
फिर खबर के मुताबिक अनामिका जैन अंबर पटना आ रही हैं। यहाँ पर शायद उनका कविता का पाठ होगा, वो यहाँ पर कविता पढ़ेंगी और बताएंगी कि कभी अगर चाह ले ठान ले तो कविता पढ़कर ही मानता है। फिलहाल आप नेहा सिंह राठौर को एक तरफ रखिए, यूपी में काबा वाली, दूसरी तरफ रखिए यूपी में बाबा हैं, बाबा वाली अनामिका जैन अंबर को। दोनों के आप अगर मतलब कि रास्ते पर गौर करेंगे तो दोनों का धड़ा अलग अलग है। दोनों कवियों के सपोर्टर जो हैं, समर्थक जो हैं, वो अलग अलग हैं। नेहा सिंह राठौर पर आरोप लगता रहा है कि वो भाजपा विरोध की कविता पढ़ती हैं, तो अनामिका जैन अंबर पर आरोप लगता है कि वो सरकारी कवित्री हैं, मतलब कि वो सरकार के समर्थन में कविता पढ़ती हैं। फिलहाल 2018 की हमने आपको कहानी सुनाई कि कैसे सरकार कोई भी हो, कविता पाठ करने का मौका उसी को मिलेगा सरकारी पैसे से जो कभी सरकारी कवि बनकर सरकार का गुणगान करेगा। बाकी आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। आपकी जो सोच है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो शेयर कीजिएगा। जनता एक्शन के साथ बने रहिए। कैमरे पीछे विशाल खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।